नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ? वी आर ट्रैवलिंग टू इंडिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पे निकल रहे हैं जहां यूरोपियन सभ्यता में पली बढ़ी एक माँ अपने बच्चे के साथ उस देश को खुद से अनुभव करने जा रही है जिसने दुनिया को सबसे बेहतरीन दर्शन और चिंतन की किताबें दी। तो फिलहाल यह यात्रा कुछ दिनों की होने वाली है। अभी हम ओल्डर वर्क से यहाँ के ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं और विवियन के पापा हमें ट्रेन स्टेशन पे छोड़ने वाले हैं, जहाँ से हम ट्रेन लेकर हम्बर्ग एयरपोर्ट पहुँचेंगे। और काफ़ी विचार विमर्श के बाद हमने डिसाइड किया कि हम बेबी का स्ट्रोलर भी साथ में लेके चलते हैं। Bye bye. Und melde euch. तो दोस्तों, इस यात्रा की एक खास बात यह भी है कि विवियन पहली बार भारत यात्रा पे जा रही है और वो भी मेरे साथ अकेले। तो जब हम स्टेशन पे थे तो उसके पापा ने बस मुझसे इतना बोला कि हम चिंतित हैं इस बात को लेकर कि हमारी बेटी भारत अकेले जा रही है। हमने उसे राजकुमारी की तरह पाला है और हमें भरोसा है कि तुम उसका वहाँ अच्छे से ध्यान रखोगे। और करीब 2 घंटे की रेल यात्रा के बाद हम पहुँचते हैं अपने होटल हम्बर्ग में और आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं क्योंकि कल सुबह 11:30 बजे हमारी फ़्लाइट है भारत के लिए। और जस्ट हमारे होटल के नीचे भारतीय रेस्टोरेंट था, तो हमने सोचा चलो भारत पहुंचने से पहले ही भारतीय खाने का स्वाद लिया जाए। मस्त गर्मा गर्म दाल रोटी, मसालेदार सब्जियां और मैंगो लस्सी। सच में अगर विदेश में भारतीय खाना मिल जाए तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो फिर क्या था, हम वहाँ मज़े से खाना खाए और उसके बाद फिर रूम पे जाकर आराम करते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर एयरपोर्ट की तरफ निकलना है। Huh? Are we ready? Yeah, let's go. Okay. Oh, Krishna geht auf Reise. Yeah, go, पापा। लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों, कल रात को यहाँ पे आए थे हम्बर्ग, है ना, और अभी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन लेके एयरपोर्ट, फिर वहाँ से दिल्ली। एयरपोर्ट में मिलते हैं, लेट हो रहा है। और दोस्तों, करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच जाते हैं हम्बर्ग एयरपोर्ट। और जैसे ही अंदर कदम रखा तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखी और फिर कृष्णा, हमारा नन्हा जिज्ञासु, इतनी सारी भीड़ देखकर इधर उधर भागने लग गया, जैसे मानो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करना इतना आसान नहीं था, लेकिन सौभाग्य से एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने हमें बताया कि ये जो बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से काउंटर है। तो फिर क्या था, हम सीधे वहां पहुंचे और बिना किसी परेशानी के चेक इन, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी सब कुछ आराम से हो गया। अभी इसको खुली जगह मिली है तो भाग दौड़ रहा है। कृष्णास बागी अभी कंफर्टेबल हो गया है ओपन स्पेस देखकर। और अभी थोड़ी देर पहले एक प्लेन गई थी, देख के बड़ा हंस रहा था। Ja, das fliegt jetzt los. But it needs more speed. No, it's already. No. It's taking off. Yeah. Guck mal. Das fliegt. तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हम्बर्ग एयरपोर्ट और यहाँ से 11:30 पे, मतलब आधे घंटे बाद फ्लाइट है पोलैंड के लिए, वॉर्सो। हमें थोड़ी बहुत चिंता भी हो रही थी क्योंकि कृष्णा खुले में ज़्यादा खेलता है, नेचर में। और यहाँ पे उसको इस पूरे मैकेनिकल प्रोसेस के साथ गुजरना था, है ना। और लकीली हमने ये बागी लेके आए। पहले लाने का प्लान नहीं था, बट इट वाज गुड डिसीजन ना। 30 मिनट बाद फ्लाइट है और कृष्णा यहाँ पे आके विंडो के पास बैठ गया है। इसको भी बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ अलग अलग तरीके की देख रहा है, तो
क्योंकि ये वो गाड़ियां हैं जो जनरली रोड में नहीं दिखती हैं, है ना, प्लेन्स और ट्रेन जैसे व्हीकल्स एंड ऑल। और मैं इंडिया जा रहा हूँ इस छोटी सी फैमिली के साथ पहली बार, तो ये भी क्यूरियस हैं वहाँ का कल्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करने के लिए। और कृष्णा के लिए ये सिर्फ एक्सपीरियंस लेवल पे नहीं बल्कि बायोलॉजिकल लेवल पे भी होगा, क्योंकि जेनेटिकली वो आधा भारत का ही हिस्सा है। वहाँ की हवा, वहाँ का भूमि, वहाँ का पानी, वहाँ का खाना, है ना। तो डेफिनेटली कृष्णा का जो भारतीय पार्ट है, इंडियन पार्ट है, वहाँ से रेजोनेट करेगा। तो ये इसमें एक अलग फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलेगी इंडिया में। तो चलो फ्लाइट में बैठते हैं और देखते हैं कि फ्लाइट में कैसा जाता है। गुड या और नाइन? गुड। Wir fliegen nach oben, ja. Oben means up. Up. Yeah, you're going to fly today. Heute. Today is heute. Exactly. दोस्तों थोड़ी देर बाद हमारा विमान उड़ान भरने वाला है। विवियन थोड़ी उत्साहित तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ आने वाली परिस्थिति को लेकर थोड़ा सचेत भी थी। आखिरकार यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। अगर मैं सच बताऊं तो मैं एयरपोर्ट पे थोड़ी चिंतित था इस चीज़ को लेकर कि मेरे फैसले से एक माँ नियम कानून से बंधे पुरानी भारतीय परंपराओं को जो अपना वर्तमान में मूल खो रही हैं उसको अनुभव करने वाली थी, जिसका सीधा प्रभाव उसके बच्चे पे भी पड़ने वाला था। इस चीज़ से मैं अवगत था। तो इस चीज़ के एहसास ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया और मैंने अपना कैमरा निकाला और एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी एयरपोर्ट पे ही, जिस पे मैंने दोनों पक्षों की संस्कृति, परंपराओं और उनके मूल्यों को याद दिलाने की कोशिश की थी और अपने बारे में भी बात की थी। इस वक्त मेरी दृष्टि क्या देखती है, मैं क्या चाहता हूँ और ये यात्रा मेरे और मेरे दोनों परिवारों के लिए क्या मायने रखती है। ये वीडियो 4 फरवरी को मैंने एयरपोर्ट में बनाया था। मुझे भूल गया कि कंटेंट क्या है उसके अंदर, बट मैं ध्यान हूँ। प्रिपेयरिंग विवियन, डिमांड ऑफ टाइम, सो लेकिन संयोग से यह वीडियो इंटरनेट और फ्लाइट के चक्कर में अपलोड नहीं हो पाई और उस वीडियो का वार्तालाप एक रहस्य ही रह गया, जिसकी वजह से विवियन को भारत के मध्य प्रदेश के एक गाँव की अपनी मूल खोई हुई परंपरा में बिना विवियन की संस्कृति और परंपरा को जाने हुए शामिल कर लिया गया। तो शायद किस्मत को यही मंजूर था। तो चलो इसकी आगे की वीडियो में देखते हैं कि विवियन इस चीज़ को कैसे हैंडल करती है और उसके बच्चे पे इन सब चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है, और मैं जो दोनों संस्कृति और सभ्यताओं के मूल्यों से परिचित हूँ, मेरे हिसाब से मैं क्या कदम उठाता हूँ, इन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए रियल टाइम रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए बने रहिए, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।